गांव के किनारे एक टूटे हुए छोटे से घर में सलमी अपनी 8 साला बेटी आयशा के साथ बैठी थी। छत से पानी टपक रहा था और कमरे के एक कोने में रखा आटे का आखिरी डब्बा भी तकरीबन खाली हो चुका था। आयशा भौंकी नजरों से अपनी मां को देखते हुए बोली, अम्मी, आज हम क्या खाएंगे? सलमी ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है बेटी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मगर हकीकत यह थी कि सलमी के पास कुछ भी नहीं था। वो पूरे गांव के घरों में कपड़े धोती थी, मगर फिर भी लोग उससे नफरत करते थे। गांव वालों का मानना था कि सलमी मनहूस है, क्योंकि जिस दिन उसका शौहर फौत हुआ, उसी दिन गांव में एक बड़ा हादसा भी हुआ था। तब से लोग उसे बदकिस्मती की अलामत समझने लगे थे। अगली सुबह सलमी हस्बे मामूल काम की तलाश में गांव निकली। आयशा भी उसके साथ थी। रास्ते में कुछ औरतें खड़ी बातें कर रही थीं। जैसे ही सिलमी वहां से गुजरी, एक औरत ने तंजिया अंदाज में कहा, लो आ गई मनहूस औरत। दूसरी औरत बोली, उसके कदम पड़ते ही हमारे खेत बर्बाद हो गए थे। आयशा ये सब सुनकर गुस्से और दुख से भर गई। उसने रोते हुए कहा, मेरी उम्मी बरी नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। सलमी खामोशी से आयशा का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। रात होते होते तूफान और भी खतरनाक हो गया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि दरख्त झुकने लगे थे। अचानक गांव के बड़े जमींदार के घर से चीखों की आवाजें आने लगीं। बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। सब लोग भागते हुए वहां पहुंचे। जमींदार का छोटा बेटा तेज पानी में बह गया था। सैलाबी पानी हर तरफ फैल चुका था। लोग किनारे पर खड़े खूफ से एक दूसरे का मुन्ना देख रहे थे, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि पानी में कूद सके। इसी लम्हे सलमी आगे बढ़ी। आयशा घबराकर चीखी, अम्मी नहीं, वहां बहुत खतरा है। मगर सलमी ने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोली, अगर मैं ना गई तो वो बच्चा मर जाएगा। ये कहकर वो तेज बहते पानी में कूद गई। लहरें बहुत खतरनाक थीं। कई बार ऐसा लगा जैसे वो खुद भी बह जाएगी, मगर आखिरकार उसने बच्चे को पकड़ लिया। पूरा गांव हैरत से ये मंजर देख रहा था। काफी जदोजहद के बाद सलमी बच्चे को महफूज वापस ले आई। जमींदार अपने बेटे को जिंदा देखकर रो पड़ा। वो सलमी के कदमों में बैठ गया और शर्मिंदगी से बोला, हमने तुम्हें हमेशा बुरा कहा, मगर आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचा ली। मुझे मुआफ कर दो। गांव वाले भी शर्मिंदा थे। जिन लोगों ने उसे मनहूस कहा था, आज वही लोग उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। आयशा भागकर अपनी मां के गले लग गई और रोते हुए बोली, मैं जानती थी अम्मी, आप सबसे अच्छी हैं। चंद दिन बाद पूरा गांव बदल चुका था। लोग अब सिलमी की इज्जत करते थे। गांव वालों ने मिलकर उसका टूटा हुआ घर दोबारा बनाया। आयशा को स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि सलमी को मनहूस कह सके। इंसान की पहचान उसके हालात से नहीं, उसके दिल से होती है। कभी किसी गरीब या मजबूर इंसान को हकीर मत समझो, क्योंकि असल इज्जत अच्छे किरदार वालों को मिलती है।